जय श्री राम। जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख और श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठिन जानकर विसूरती हैं और मन में सांवली मूरत धरकर चली। शंका जब धनुष को कठिन जाना तो हृदय में मूर्ति धारण करने से धर्म की सामान्यता पाई जाती है। इसका अर्थ यूँ है कि शिवजी का कठिन धनुष था जिसे रावण और बाणासुर आदि देखकर हार गए थे। उसे विसूरत या विगत का सूरत का व टूटा हुआ जाना, अथवा श्री रघुनाथ जी की वीरता के सामने चाप को विसूरता पाया। इसी कारण राम की श्याम मूर्ति धारण कर चलीं। जब जानकी जी चलीं तब प्रभु ने उनके जाने के पहले उनकी ओर निहार ऐसे चकित हो गए थे जैसे मृग दीपक को देखकर चकित हो जाता है। और जानकी जी को जैसा जाना सो आगे लिखते हैं कि सुख स्नेह शोभा और गुण की खान, यह चारों बातें दृष्टि मिलाप समय में पाई गई थीं, परंतु अब जान पड़ी जैसा ऊपर कह आए हैं कि सुख की खान इस चौपाई में कहा है, देख सिय शोभा सुख पावा। स्नेह की खान अधिक स्नेह दे भर भोरी। शोभा की खान सुंदरता कह सुंदर करई। गुण की खान देखन मिसमृग विहंग तरु। फिरत बहोर बहोर। यह अर्थ चतुराई का है और गुण का है। परम प्रेम में मृदुमसिकीनी, चारु चित्र भीतर लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, वंद चरण बोली कर जोरी। परम प्रेम की मस अर्थात स्याही बनाई और सो भी कोमल, यह विशेषता प्रेम की है। श्री राजपुत्रों के अंगों की कोमलताई है, क्योंकि जो स्याही में किसी प्रकार की कठोरता रहेगी तो कोमल अंगों को खेद करेगी। सो ऐसी स्याही से जानकी जी के सुंदर चित्र को अपने अंतःकरण में लिख लिया। पहले जो कहा है, चली राख और श्यामल मूरत, इसमें न्यूनता है। चित्र को अंतःकरण में लिखने से विशेषता है। इसका कारण यह है कि जानकी जी को धनुष के टूटने में संकल्प विकल्प है, श्री रघुनाथ जी को तोड़ने का निश्चय है, अथवा नीतिपूर्वक स्त्री पुरुष को ऐसे बंधन में नहीं कर सकती है जैसे कि पुरुष स्त्री को कर सकता है। इसी कारण मन में रखना और चित्र लिखना कहा है। सीता जी फिर भवानी के मंदिर में गईं। पहले गौरी कहा था, वहाँ कन्यापन से गई थीं और यहाँ श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख लिया तो पार्वती को भवानी अर्थात पति संयुक्त कहा और हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। जय गज वदन षडासन माता, जगत जननी दामुनिधित गाता। हे गिरिराज किशोरी, तुम्हारी जय हो। शिवजी के मुखचंद्र को तुम चकोरी, तुम्हारी जय हो। गिरिराज किशोरी से उदारता और परोपकारिता कथन कहती हैं कि गिरिराज परोपकारी हैं, उनकी तुम पुत्री हो। जैसा कहा है, संत विटप सरिता गिरधरनी, पर हित हेतु सबन की करनी। तो तुम क्यों न उपकार करोगी, और जो महाईश हैं उनकी तुम पत्नी हो, इस कारण सब कुछ कर सकती हो। और गजवदन गणेश जी जो सिद्धि के देने वाले हैं, उनकी तुम माता हो। तुम्हें सिद्धि देना
क्या बड़ी बात है। और षडानन जिन्होंने तारकासुर को मार देवताओं को स्वस्थान में बसाया, उनकी तुम माता हो, सो तुम धनुष को जो तारकासुर के स्थान में है तोड़कर हमको मनोरथ स्थान में बसा सकती हो। और जो कहो कि तुम्हारा हमसे क्या नाता है, तो तुम जगत की माता हो, अतः हमारी भी माता ठहरी। और बिजली के समान तुम्हारे शरीर की कांति है। नहीं तब आद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहिन स्ववश विहारिण। तुम्हारा आदि मध्य और अंत नहीं है, किंतु अमित प्रभाव है जिसे वेद नहीं जानता। गिरिराज के यहाँ उत्पन्न होने से पूर्व तुम ही थीं और सदा रहोगी। तुम भव अर्थात उत्पन्न करती हो, विभव ऐश्वर्य करती हो, पालन करती हो, हमें ऐश्वर्य प्राप्त कराओ और संहार करने वाली हो। हमारे आदि दुष्कृत हों तो उन्हें नाश कर दो और धनुष तोड़ देना क्या बड़ी बात है। तुम शिवजी की विशेष मोहने वाली हो, हमारे पिता की मति फेर देना फिर क्या बड़ी बात है। और स्वेच्छा विहारिणी हो, हमारी कर्म रेखा को भी मेट सकती हो। हे माता, पतिव्रता स्त्रियों में तुम्हारी प्रथम रेखा है। यह मार्ग तुम्हारा ही किया हुआ है। इसकी प्राप्ति में मैं भी चाहती हूँ। तुम्हारी महिमा अमित है, सहस्त्र सरस्वती और शेष नहीं कह सकते। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी त्रिपुरारि पिराई। देव पुजार पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। और तुम्हारी सेवा से 4 फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का लाभ होता है। सुखपूर्वक उनकी प्राप्ति में वेद नहीं होता। और वर की दाता हो, हे शिवजी की प्यारी, तुम 3 पुर वाले के शत्रु महादेव जी की प्यारी हो। मुझे भी 3 ही दुख रूप शत्रु हैं, अर्थात राम का वियोग, धनुष भंग और धनुष की कठोरता। सो यह मेरे दुख दूर हों, ऐसा वर दीजिए। हे देवी, तुम्हारे चरण कमल पूजने से देवता अर्थ, मनुष्य काम और मुनि मोक्ष प्राप्त कर सुखी होते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। कीनेहु प्रकटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे वैदेही। तुम मेरे मनोरथ को भी अच्छी प्रकार जानती हो, अर्थात धर्म जो 4 फल में शेष रह गया है उसके हेतु मैं सेवा में उपस्थित हूँ। सो आपके पास है, उसे भली भांति जानती हो और तुम सबके हृदय में वास करती हो। उस पतिव्रत धर्म को मुझे दो, अथवा जैसे तुमने शिवजी को पति पाया इसी प्रकार मुझे श्री रामचंद्र जी पति मिलें। इसी कारण मैंने अपना मनोरथ प्रकट नहीं किया। ऐसा कह जानकी जी ने चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत सुखमानी। सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ, बोली गौर हर्ष हिय भरेऊ। भवानी सीता जी की विनय से ऐसी प्रेमवश हुई कि तनु की संभार न रही। इससे प्रसाद माला जिसके देने का मनोरथ किया था हाथ से खिसक पड़ी। सो उसी कारण भवानी मुस्कानी और देवता से फूल का गिरना मनोरथ की सिद्धि को शुभ है। यह एक कारण माला के गिरने का हुआ और मुस्काने का कारण यह है
कि अच्छा प्रसाद देने हेतु प्रसन्न वचन कहने वाली हैं, अथवा मुस्काने से यह जाना कि जैसी तुम हो तुम जानती हो कि उपजहि जास अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अथवा खसी माल जो पत्थर उसकी मूर्ति मुस्काई, अथवा जानकी जी जो माला विनय करके पहराती थीं वह प्रेम के मारे हाथ से छूट पड़ी, तब मूर्ति मुस्काई। अथवा खे नाम आकाश केसी माला देखकर सीता जी का मनोरथ श्याम वर पाने का जान पार्वती मुस्काई, अथवा पार्वती अर्धांग थीं, इससे जानकी जी उन्हीं के गले में माला पहराती थीं, इससे गिर पड़ी। इस गूढ़ प्रेम को देख मूर्ति मुस्कानी और शुभ वचन कहा। इससे मुस्काई, किंतु मूर्ति का मुस्काना राजा को अच्छा नहीं होता। यह बात यहाँ नहीं, अकस्मात मूर्ति के मुस्काने से ऐसा होता है। अथवा यहाँ भी राजा जनक जी को मूर्ति का मुस्काना अशुभ हुआ। उनके पुण्य की मूर्ति जनकपुर से अयोध्या को चली गई। जैसा लिखा है, जनक सुकृत मूरत वैदेही। तब सीता जी ने प्रसाद माला को आदर पूर्वक हृदय में धारण कर सिर चढ़ाया। उस समय हृदय में प्रसन्न हो पार्वती बोली, हे सीते, हमारी आशीष सत्य है और उसको सुनो। तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सच्चा है। सदा इस कारण कहा कि पार्वती भी नारद जी के वचन की परीक्षा कर चुकी हैं। तुम्हें वह वर मिलेगा जिसे तुमने निज मन में धारण किया है। इससे जानकी जी का यह वाक्य सत्य हुआ कि मनोरथ जान